वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वोकेशन की। इग्नू ने 35th कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के अलर्ट सेक्शन में आप इस लिंक को देख सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। एक ये पोर्टल है जहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं 35th ऑफ कॉन्वोकेशन के लिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस बार कॉन्वोकेशन में अपनी ओरिजिनल डिग्री पाने के लिए एलिजिबल हैं, ये कॉन्वोकेशन कब कंडक्ट कराया जाएगा, किस मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, और साथ ही आप इस कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपने प्रोग्राम को कंप्लीट किया है दिसंबर 2020 या जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन में, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस बार अपनी ओरिजिनल डिग्री, अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को पाने के लिए इस कॉन्वोकेशन में। एक चीज़ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो कॉन्वोकेशन है वो मार्च या अप्रैल में कंडक्ट कराया जा सकता है 2022 में। तो जैसे भी कंडीशंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही इस कॉन्वोकेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कॉन्वोकेशन जो है वो कन्वेंशन मोड में भी हो सकता है और वर्चुअल मोड में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कोरोना की कैसी सिचुएशन रहने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग ही ये मोड सेलेक्ट किया जाएगा कि किस मोड में 35th कॉन्वोकेशन कंडक्ट कराया जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका कॉन्वोकेशन कन्वेंशनल मोड में होता है तो फिर कौन कौन से यहाँ पर कंडीशंस रहने वाले हैं, किस तरीके से आपको आपकी डिग्री मिलेगी, ये मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो जब स्टूडेंट का जो कॉन्वोकेशन है वो कन्वेंशनल मोड में होगा, यानी कि आप अपने रीजनल सेंटर में जाएंगे और वहाँ से अगर आपको आपकी डिग्री मिलेगी तो किस तरीके से रहने वाला है। इसके लिए क्या होगा कि स्टूडेंट को अटेंड करना होगा कॉन्वोकेशन और वहीं से स्टूडेंट कलेक्ट कर पाएंगे अपने सर्टिफिकेट्स को। इसके लिए आपको उसी रीजनल सेंटर पे जाना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। किसी और रीजनल सेंटर से आपको आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एक और चीज़ कि स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इन पर्सन कॉन्वोकेशन में जाना चाहते हैं या अपनी डिग्री या डिप्लोमा को आप बाय पोस्ट कलेक्ट करना चाहते हैं। अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इन पर्सन इस कॉन्वोकेशन को अटेंड करना चाहते हैं या आप पोस्ट के थ्रू अपनी डिग्री को पाना चाहते हैं। एक और चीज़ कि स्टूडेंट को इस फॉर्म के अंदर अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर डालना होगा जहाँ पर आप अपने डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बाय पोस्ट आएगा तो वहाँ पर आपके जो एड्रेस है उसका बिल्कुल करेक्टली फिल होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस से आपके रीजनल सेंटर पे कॉन्वोकेशन नहीं हो पाता है तो आपके जो नियर बाय रीजनल सेंटर होगी वहाँ पर ये कॉन्वोकेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आपकी रीजनल सेंटर आपको बता देगी कि आपको कहाँ पर जा कर के अपने कॉन्वोकेशन को अटेंड करना है और अपनी डिग्री को वहाँ से प्राप्त करना है। और ये जो कॉन्वोकेशन होगा ये रीजनल सेंटर के, जो भी आपका नियर बाय रीजनल सेंटर होगा आप ही की स्टेट के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए आपको किसी बाहर स्टेट में नहीं जाना होगा। अदरवाइज अगर कॉन्वोकेशन नहीं कंडक्ट कराया जाने वाला है तो ये आपको फिर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। अगर स्टूडेंट इनवाइट नहीं है कॉन्वोकेशन के अंदर, इनवाइटेड अगर नहीं है स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट कॉन्वोकेशन को अटेंड नहीं कर सकते हैं चाहे उन्होंने पूरी फीस पे की हो। फीस तो आपको पे करनी ही है, जो भी रिक्वेस्टेड फीस है वो आपको पे करनी होगी। अगर आपका रीजनल सेंटर आपको इनवाइट कर रहा है तो आप कॉन्वोकेशन को अटेंड करेंगे, अदरवाइज अपने रीजनल सेंटर को इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो। एक और चीज़ कि अगर वर्चुअल मोड में आपका कॉन्वोकेशन कंडक्ट हो, मान लीजिए कि कोविड की जो कंडीशंस हैं वो इसी तरीके से बरकरार रहती हैं, तब तो कन्वेंशनल मोड में कंडक्ट नहीं हो पाएगा, तब होगा वर्चुअल मोड में। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्हें बाय पोस्ट ही सेंड कर दी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं बाकी कंडीशंस की, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे
उन्हें अपनी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाने के लिए कुछ फ़ीस यहाँ पर देनी होगी। अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पर। अगर स्टूडेंट की पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम्स की कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 600 रुपीज़ पे करना है। अगर आपका पीजी सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है तो वहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पे करना है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करें अपने यहाँ पर पेमेंट को करने के लिए। एक और चीज़ कि जब आप पे कर देंगे और फिर भी अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद, जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ना, ये एक लिंक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसे आप वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं और इसके लिए आपको लगभग 48 आवर्स तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, आपने पेमेंट कर दी है फिर भी आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं आ पा रही है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं ईमेल। एक और चीज़ कि कई स्टूडेंट्स को उनका जो नाम है वो शो नहीं हो रहा है बल्कि वो एलिजिबल हैं इस कॉन्वोकेशन में अप्लाई करने के लिए, तो वो स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ पर ईमेल कि वो स्टूडेंट जो हैं इस ईयर के हैं। आप अपना ईयर वहाँ पर दर्शा दीजिएगा। ये भी बता दीजिएगा कि किस मतलब कौन से टर्म एंड एग्ज़ाम में आपने अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। अपने इनरोलमेंट नंबर को भी यहाँ पर ज़रूर डाल दें ताकि आपका ये बताया जा सके कि आप इस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और इस कॉन्वोकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपका शो नहीं होता है वहाँ पर, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चेक करना है, और फिर भी अगर आपका शो नहीं हो रहा है और आप एलिजिबल हैं तो आपको इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करना होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और फिर आई एग्री टू प्रोसीड पे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन। आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपके सामने यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर और वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको डालना होगा अपना इनरोलमेंट नंबर और जिसके बाद करना है वेरीफाई। जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट डाल के वेरीफाई स्टूडेंट करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर और नाम लिखा हुआ आ जाएगा जिसके बाद ये प्रूफ हो जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो जो मैंने आपको इनरोलमेंट नंबर, जो ईमेल नंबर बताया, वहाँ पर आपको ईमेल करना होगा कि आप एलिजिबल हैं, फिर भी आपका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जब ये पेज आपके सामने आ जाएगा तो आपको करना है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। आप जब यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे उसे आप कंफर्म भी करेंगे। यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो 8 to 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और अल्फ़ा न्यूमरिक होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए उसके अंदर और नंबर्स भी होने चाहिए। जिसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है सिक्योर कोड, ये डाल के सबमिट करना है, जिसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना है ये, जब आप वहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आना है, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपकी बाकी की डिटेल पूछी जाएंगी। उन सभी डिटेल को फिल करने के बाद जो फीस है उसे पे करके आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं 35th ऑफ कॉन्वोकेशन के लिए। तो यही वो प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है। एक और मैं वीडियो बना दूंगी जहाँ पर 35th कॉन्वोकेशन का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मैं आपको शो करूंगी कि किस तरीके से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।